माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकलव्य कोचिंग। तो आज हम लोग क्लास 10th के मैथ जो कि प्रश्नावली 8.1 के 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये आपको 100% समझ में आ जाएगा और सबसे बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। तो आइए 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि आपका जो किताब है इस किताब में दिया हुआ है, देखिए आकृति, ये देखिए आकृति 8.13, यहाँ देखिए 2 नंबर का जो क्वेश्चन है आकृति 8.13 में देखिए आपका ये फिगर दिया हुआ है और बोल रहा है कि 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो ये फिगर जो है इसको सेम यहाँ पर छाप देते हैं। तो देखिए फिगर में क्या दिया हुआ है, फिगर में दिया हुआ है आपका, देखिए ये फिगर आपका सेम है और बोल रहा है ये समकोण है, बोल रहा है ये P दिया है और ये Q दिया है और ये R दिया है और इसका मान दिया है 13 सेंटीमीटर और इसका मान दिया है 12 सेंटीमीटर और कुछ नहीं दिया है। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि आकृति 8.13 में, तो ये आपका आकृति हो गया 8.13 का, यही आकृति है। बोल रहा है 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये जो आपका तिरछा वाला हिस्सा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, जिसको हम लोग H से डिनोटेड करते हैं। और ये जो आपका पूरा नीचे आधार है इसको हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बेस कहते हैं और इसको B से डिनोटेड करते हैं। अब देखिए ये जो पूरा सीधा है P से लेकर के Q तक, इस पूरे को हम लोग लंब कहते हैं, जिसको P से डिनोटेड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मान किसका दिया है, H का दिया है, P का दिया है और B का नहीं दिया है। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि किसका मान पहले निकाले, पता नहीं। तो जिसका मान नहीं दिया रहता है सबसे पहले उसी मान को निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए B का मान नहीं दिया है, B मतलब आधार, B मतलब आधार, तो इसका मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हम लोगों को। तो चलिए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज किसमें, पी क्यू आर में लिखेंगे, पी क्यू आर में क्या दिया है, पी क्यू कितना दिया है 12 सेंटीमीटर और इस पी क्यू को ही पी से डिनोटेड किए हैं। तो पी बराबर लिखेंगे डायरेक्ट 12 सेंटीमीटर। अब देखिए पी आर को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक के भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, जिसको H से डिनोटेड किए हैं। तो H बराबर कितना लिखेंगे 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर H बराबर कितना लिखेंगे 13 सेंटीमीटर। अब देखिए इस क्यू आर को यहाँ से यहाँ तक के जो ये दिया हुआ है भुजा, इसको क्या बोल लेते हैं, आधार, जिसको B से डिनोटेड किए हैं। तो B बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि B का मान निकालना है। तो B का फॉर्मूला यानी कि आधार बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, B बराबर फॉर्मूला, यानी कि B को इंग्लिश में B कहते हैं, जिसको पूरा बेस कहते हैं और इसे B से डिनोटेड करते हैं और इसे हिंदी में आधार कहते हैं। तो B बराबर फॉर्मूला होता है √H² माइनस P²। तो रूट है तो H का मान देखिए 13 है, तो यहाँ पर 13 लिखेंगे। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, माइनस है तो माइनस P। देखिए P का मान यहाँ पर 12 है तो 12 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। इस स्क्वायर का मतलब कि 13 का गो है, 2 गो 13 है, तो 13 गुना 13 कितना हो जाएगा 169, माइनस 12 गुना 12 कितना होगा 144। अब देखिए 169 में 144 आप घटा दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा 25, कितना आएगा 25।
169 में जब आप 144 घटाइएगा तो आपका आएगा 25 और इस 25 का वर्गमूल कितना आएगा, रूट से बाहर निकालने के लिए इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो इस 25 का वर्गमूल 5 आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 5 किसका मान निकला, बी का। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अतः बी बराबर 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ देखिए क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ भी क्या लिखे, सेंटीमीटर। अब देखिए मेरे नीचे यहाँ जगह नहीं है, तो अब हम इसको इधर सॉल्व करेंगे। देखिए बी का मान तो निकल गया, लेकिन यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10p माइनस कोट आर। अब देखिए अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 10p बोल रहा है। तो सबसे पहले टेन थीटा का फॉर्मूला लिखिए, p बटे b, माइनस है तो माइनस। देखिए कोट आर, तो सबसे पहले कोट थीटा का फॉर्मूला लिखिए, तो कोट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, b बटे p, क्या हो जाएगा, b बटे p। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका क्या निकला, टेन थीटा बराबर p बटे b और माइनस तो माइनस कोट थीटा बराबर कितना है, b बटे p। ये आपका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा बराबर p बटे b और कोट थीटा बराबर b बटे p। अब यहाँ पर देखिए इसका मान बैठाना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए b बराबर मेरा मान कितना निकला, 5 निकला, तो b हम लोग इसी को कहते हैं। तो ये कितना निकल के आया, मेरा 5 निकल करके आया। अब देखिए क्या करेंगे, बोल रहा है 10p, क्या 10p बोल रहा है कि p को आप कौन मानिए, ये 10p का मतलब इस p को आप कौन मानिए इस हिसाब में। तो p मेरा ये हो गया, तो इसको देखिए कौन मान लिए। अब बोल रहा है कि इसका मान बैठाना पड़ेगा, तो इसमें इसका मान यही है, तो इसका मान बैठाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे बैठाएंगे, जब बोल रहा है 10p तो p को कौन मान लिए, तो कौन के सामने वाले भुजा हमेशा क्या होता है, लंब होता है। कौन के सामने वाले भुजा हमेशा क्या होता है, लंब होता है। अब देखिए इसके हिसाब से ये लंब बन गया और ये आधार बन गया और ये कर्ण ही रहेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है कि कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होता है और कोण और समकोण के बीच वाला हिस्सा आधार बन जाता है, यही कॉन्सेप्ट होता है। तो कोण के सामने वाले भुजा लंब, तो लंब कितना 5, तो लंब को हम लोग इंग्लिश में p से डिनोटेट करते, तो p का मान कितना 5 बटे b। तो कोण और समकोण के बीच वाला हिस्सा आधार बन गया, जिसको हम लोग b से डिनोटेट करते, तो b बराबर कितना हो गया अब 12, माइनस बोल रहा है कोट r। तो इसको चलिए अब मिटा देते हैं, ये समझाने के लिए बताए थे, इसको मिटा दिए। देखिए अब बोल रहा है कोट r, अब की बार बोल रहा है क्या, r को आप कौन मान लीजिए, किसको, r को। देखिए r को कौन मान लिया। अब देखिए फिर से वही फॉर्मूला लगेगा कि कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होता है, तो लंब मतलब p का मान तो ये हो गया, और क्या बताया कि कोण और समकोण के बीच वाला हिस्सा आधार बन जाता है, आधार मतलब b। तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होता है, तो लंब को p से डिनोटेट करते हैं, तो p का मान यहाँ चाहिए नहीं चाहिए, b का मान चाहिए। अब देखिए आधार कौन बनता है, कोण और समकोण के बीच वाला हिस्सा आधार बन जाता है, तो आधार कितना 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 बटे, अब किसका मान चाहिए p का, तो कोण के सामने वाला हिस्सा लंब बन जाता है, क्या कहते हैं, कोण के सामने वाले हिस्से को लंब कहते हैं। तो लंब मतलब p से डिनोटेट करते हैं, ये कितना है 12, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 12। अब देखिए अब इसको मिटा देते हैं। यदि आपको लाइफ में ये वाला हिसाब मिलेगा, यानी कि 10p कोट r, जो दिया रहेगा यहाँ पर उसी को कोण मानना है, और कोण का सामने वाला हिस्सा हमेशा लंब होगा। जैसे ये कोण है तो इसका, जैसे ये कोण है तो इसका सामने वाला हिस्सा हमेशा लंब होगा, और कोण और समकोण के बीच वाला हिस्सा हमेशा आधार होगा, और इस पर यहाँ पर बैठाएंगे। तो अब
देखिए इन दोनों का लघुत्तम 12 आएगा। अब 12 से एक बेर में 1 गुना 5 तो 5, माइनस तो माइनस, 12 से एक बेर में 1 गुना 5 तो 5। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, 5 में 5 गया, कितना आया 0, 0/12। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 0/12। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना आएगा निकल करके 0। आई होप दैट आपको 100% समझ में आ गया होगा कि मेरा आंसर कितना आया 0। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं।